सूर्य अल असर का तर्जुमा पढ़ते हैं और ये कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से एक है मगर बहुत ही डीप है। और ये हार और कामयाबी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी इंसान अगर इस एक सूरत को समझ लेना तो इसके लिए वो काफी होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वल असर, अल्लाह कसम खाता है पूरे वक्त की, मिनट्स की नहीं, घंटों की नहीं, मगर पूरे मुकम्मल वक्त की। जब से ये कायनात शुरू हुई थी तब से लेके आज तक, अभी तक और आगे जितनी भी होगी, पूरे वक्त की कसम खा के कहता है। और अगर अल्लाह कुरान में कभी भी कसम खाता है ना तो उसका एक ही मतलब है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वक्त निकल रहा है। और स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जो वक्त की कसम खाई गई है असर का वक्त है, कि जब सूरज डूबने वाला होता है और अंधेरा होने वाला होता है तो बहुत कम वक्त है। और अगली वर्ष में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि पूरी इंसानियत नुकसान में है, घाटे में है। और पूरी इंसानियत का मतलब है हर एक इंसान, चाहे वो ईमान वाला हो, ईमान वाला ना हो, खुदा पे यकीन करने वाला हो या एथियस्ट हो, बच्चा हो, अमीर हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, हर एक इंसान घाटे में है। और घाटे में क्यों है? क्योंकि हर एक सेकंड के साथ में तुम अपनी मौत के करीब होते जा रहे हो। और अगर इस वक्त को तुम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आगे जाके तुम्हें पछताना पड़ेगा। और इससे बचने का तरीका भी अल्लाह आगे की वर्स में बताता है और फरमाता है इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाते हैं। ईमान सिर्फ अल्लाह पर नहीं बल्कि हर एक चीज पर, इस कुरान पर, पिछली किताबों पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछले जितने नबी आए थे उन पर, जन्नत पर, जहन्नम पर, फरिश्तों पर, शयातीन पर, हर एक चीज पर ईमान लाते हैं। वामिलुस सालिहाती, वो लोग जो नेक काम करते हैं, अमले साले करते हैं और नेक नियत से करते हैं, उनकी नियत साफ होती है और उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया करने के लिए। क्योंकि आपके जो अमल हैं वो आपके ईमान से अलाइन करने चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। वतवासौ बिल हक, वो लोग जो एक दूसरे को हक की दावत दें, सच्चाई की दावत दें। और इसका मतलब यह है कि अगर आप ईमान वाले हो तो जरूरी नहीं कि आप अकेले इस ईमान को फॉलो करो, आप पे लाजमी है कि अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने दोस्तों को भी हक की दावत दो, उनको भी सीधे रास्ते की तरफ लेके आओ। क्योंकि ईमान वालों पर यह बात लाजमी है कि वो एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बेशक उनको इसमें परेशानी ही क्यों ना हो, और इसका बदला अल्लाह देगा। और इसमें सच्चाई के लिए बोलना है और जुल्म के खिलाफ बोलना है, इंसाफ के साथ खड़ा होना है। वतवासौ बिस्सब्र, और वो लोग जो एक दूसरे को सब्र की दावत देते हैं। और क्योंकि पहले आपने लोगों को सच्चाई की दावत दी थी तो सच्चाई पे चलना और हक के साथ खड़ा होना आसान नहीं होता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ही खूबसूरती से इस सूरा को सब्र के साथ कंप्लीट करता है और ये बताता है कि अगर तुम्हें हक की दावत देने के बाद में परेशानी आए, मुश्किलात आए तो सब्र करना। सब्र एक ऐसी चीज है कि तुम आगे जाके भटकोगे नहीं और ईमान पर कायम रहोगे। और मैंने आपको पहले बताया कि सब्र का मतलब ये नहीं होता कि आप जुल्म को बैठकर सहते रहो, मगर उसी मोमेंट पे उस जुल्म से बाहर निकलने का रास्ता बनाओ अपने लिए।